जोहार, आप लोगों का स्वागत है सक्सेस लेटर क्लासेस में। आज हम अपने कक्षपाल और फील्ड वर्कर के क्लासेस को लेके जो हम लोग एमसीक्यू का क्रम जो हम लोगों ने शुरू किया है, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हैं कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो आज का पहला सवाल, मतलब आज का पहला प्रश्न, रात पहर ध्रुव तारा चमकत रहे वाक्य में ध्रुव तारा कौन तरह कर संज्ञा है थे। रात्रि के पहर में, मतलब रात के पहर में ध्रुव तारा चमक रहा था। इसमें ध्रुव तारा जो है वो कौन सा संज्ञा है। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है, तो उत्तर दिशा में चमकता है। रात्रि में जब पुराने समय में लोग जब दिशाओं का उतना सटीक ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय वैसे उपकरण नहीं हुआ करते थे, तो ध्रुव तारा को ही आदर्श मान के उसी से दिशाओं का में ये करते थे कि कौन सा दिशा उत्तर है, कौन सा दिशा पूरब है। वो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा को देख लेते थे, उसी आधार पे वो अपना निकालते थे। तो किस तरह का संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जायितवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। यहाँ नाम आ रहा है ध्रुव। अगर ये तारा रहता तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ नाम आ रहा है ध्रुव, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। इसका किस तरह का संज्ञा है ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है अगला सवाल कि संज्ञा के दोहराए से बाचे के लिए जो शब्द कर व्यवहार करल जाएला उके का कहल जाएला। संज्ञा को दोहराने से, मतलब बार बार संज्ञा का रिपीटेशन से बचने के लिए जो शब्द का व्यवहार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उके का कहल जाएला, उसको क्या कहा जाता है। सर्वनाम, पद, विशेषण या सार्वनामिक पद। तो संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए जिसका व्यवहार किया जाता है उसको कहते हैं सर्वनाम, नाउन, और ये हो गया प्रोनाउन, तो सर्वनाम। तो संज्ञा का बार बार दोहराना ना पड़े, क्योंकि बार बार अगर संज्ञा को दोहराया जाता है तो वाक्य बड़ा नीरस सा हो जाता है। इसलिए बार बार संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट में कै ठो टीम खेले के लिए आए रहे, वाक्य में टीम कौन संज्ञा है के। फुटबॉल टूर्नामेंट में कै ठो टीम, मतलब फुटबॉल टूर्नामेंट जब होता है तो उसमें बहुत सारी टीमें होती हैं, तो फुटबॉल टूर्नामेंट में कै ठो टीम खेले के लिए आ रहे हैं। वाक्य में टीम किस तरह का संज्ञा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि टीम किस तरह का संज्ञा, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या देवल प्रोनाउन है। तो ये जो टीम है, ये टीम आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। टीम हो गया, पंचायत हो गया, संसद हो गया, जहाँ एक से अधिक लोग रहते हैं वो आपको आ जाएगा समूहवाचक। अब है अगला सवाल कि पुरुषवाचक सार्वनामिक पद मोय कर बहुवचन रूप का होला। और पुरुषवाचक जो सार्वनामिक पद है मोय, उसका बहुवचन क्या होगा, मोय का बहुवचन क्या होगा। हमरे, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग। हमिन, इसका भी मतलब हो गया हम लोग। हमरे मन, हम लोग। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, देवल सो। डी ऑप्शन है, मतलब पुरुषवाचक सार्वनामिक पद मोय का जो बहुवचन होगा वो हमरे भी है, हमिन भी है, हमरे मन भी है। तो दिए उपयुक्त में सभी तीनों। अब यहाँ पूछ रहा है कि उषुम शब्द कर उल्टा शब्द देवल में से कौन हो। उषुम शब्द, उषुम जो शब्द है, उषुम बोलते हैं पानी एकदम जब माइल्ड होता है, गर्म से पहले वाली, पूर्ण रूपेण गर्म होने से पहले वाली जो अवस्था होती है, जब हल्का हल्का गर्म होना शुरू होता है
तो वो कहलाता है क्या, वो उसुम कहलाता। तो यहाँ पे उसका उल्टा शब्द पूछ रहा है। उसुम ऑप्शन है गरम, कनकन, धीपल या सेराल। तो उसुम जो शब्द है मतलब हल्का गर्म, हल्का गर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, कनकन। सही उत्तर क्या है, कनकन। पानी एकदम कनकन है, तो यही उसुम शब्द का उल्टा हुआ कनकन। अब है अगला सवाल कि जेके परीक्षा देख आहे से के खूब पढ़े चाहिए। मतलब जिसको परीक्षा देना है उसको खूब पढ़ना चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार हुए हैं। जिसको परीक्षा देना है उसको खूब पढ़ाई करना चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में जो है ये किस सर्वनाम का व्यवहार हुआ है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंध बोधक या निश्चयवाचक। तो जिसको परीक्षा देना है उसको खूब पढ़ना चाहिए। किसको खूब पढ़ना चाहिए, तो जिसको परीक्षा देना है, जिसको परीक्षा देना है उसको खूब पढ़ना चाहिए। ये जो वाक्य है इसमें किस सर्वनाम का व्यवहार हुआ है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो सही उत्तर क्या होगा, संबंध बोधक। यहाँ संबंध बताया जा रहा है किसको, जिस पढ़ना चाहिए, किसको खूब पढ़ना चाहिए, जिसको परीक्षा देना है। तो यहाँ खूब पढ़ने और परीक्षा देने में एक दूसरे का मतलब संबंध दर्शा रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, संबंध बोधक सर्वनाम का ये उदाहरण है। फिर अगला सवाल, देवल में से कौन स्थानवाचक क्रिया विशेषण है के। दिए हुए में से कौन स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चार ऑप्शन दिया गया है, ये कौन सा ऑप्शन जो है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। पाछे, पीछे, बीचे मतलब बीच में, माझे इसका भी मतलब हुआ बीच में। तो स्थानवाचक जो है ये यहाँ पे तीनों है। माझे मतलब बीच में, एकदम स्थान बता रहा है। पाछे, पीछे मतलब एकदम पीछे, स्थान बतला रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, देवल शोभ है, डी, ऑप्शन डी। हम लोग अब अगले सवाल की ओर चलते हैं कि दुई चाहे दुई से बेसी संख्या कर बोध करवाए वाला पद का कहला। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध करवाने वाला जो पद होता है वो उसको क्या कहा जाता है, जोड़ा, फूटा, दर्जन या बहुवचन। तो दो चाहे दो से अधिक संख्या का बोध करवाने वाला जो पद होता है उसको कहते हैं बहुवचन। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, बहुवचन। अब है अगला सवाल, मोर नाती सुतत्र है। प्रस्तुत वाक्य कौन काल में आहे। मोर नाती सुतत्र है, मेरा नाती सो रहा था। अब अभी सो रहा है या उठ गया इसके बारे में पता नहीं। तो मोर नाती सुतत्र है, मेरा नाती सो रहा था। ये कौन सा भूतकाल का भेद का, किस उपभेद का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या देवल को उन्होंने। तो मेरा नाती सो रहा था लेकिन अभी तक वो सो रहा है या नहीं सो रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है मोर नाती सुतत्र है। सामान्य रूप से कारक कर माने होएला। सामान्य रूप से कारक कर माने होएला। सामान्य रूप से कारक का क्या मतलब होता है, काम के करेक वाला, क्रिया के करेक वाला, काम से संबंध रखे वाला या
देवल कोनो नहीं। तो सामान्य रूप से कारक यह है वो कहला कारक माने क्रिया के करेक्ट वाला है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी में कैट व समाज के बारे में जानकारी दे हैं। तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, इनको नागपुरी साहित्य का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो अपना किताब लिखा है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, उसमें इन्होंने कितने सर्वनामों की जानकारी दी है, कितने सर्वनाम नागपुरी में होते हैं, सवाल यही है 8, 7, 6 या 5। तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार नागपुरी में जो समासों की संख्या है वो है 8। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब अगला सवाल देखते हैं, 12वां सवाल। जे जनाना कर मरद कर नुकसान हो जाए है उके का कहल जाएगा। मतलब जिस स्त्री का पति, मर्द पति, जिस स्त्री का पति मर जाता है उसको क्या कहा जाता है? हम लोग जानते हैं सधवा, राड़ी, बेकैत या रडुआ। तो जे जनाना कर मर्द मर जाएला उके कहल जाएला राड़ी, राड़ी। और यह अगर जनाना कर जगह में यहाँ मर्द रखलक कि जे मर्द कर जनाना नुकसान हो जाएला उके का कहल जाएला, तो उके कहल जाएला रड़ुआ। तो जे जनाना कर मर्द नुकसान हो जाला, यहाँ सवाल ही पूछे लाई है। तो यहाँ सही उत्तर का हुई ऑप्शन बी राड़ी। मतलब जिस स्त्री का पति नुकसान हो जाए, मृत्यु हो जाए, मर जाए, तो उसको कहा जाता है, महिला को कहा जाता है राड़ी। अब है कि किताब कौन तरह कर लिंग है के? उभय लिंग है के, स्त्रीलिंग है के, बेलिंग है के, कि पुल्लिंग है के? तो किताब, कॉपी, कलम, ये सब जो है से बेलिंग कर उदाहरण। सही उत्तर का हुई बेलिंग में कोई लिंग न खे, किताब में कोई लिंग न खे, बेलिंग कर उदाहरण है। जेकर उच्चारण में मुख्य विवर से वायु कम चाहे बेसी अवरोधित होवेला। जिसके उच्चारण में मुंह से बोलते वक्त हवा कम या ज़्यादा अवरोधित होती है, मतलब रुकती है, तो उसे कौन सा वर्ण कहा जाता है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, मात्रा चाहे रेफ? तो सही उत्तर का है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण कर उच्चारण में जैसे मान लो हम अ बोले लाएंगे और ई हो गलक स्वर वर्ण। अब फिर बोले थे व्यंजन क, तो यहाँ जो है कम चाहे बेसी अवरोधित होएला उके कहल जाएला व्यंजन वर्ण। नागपुरी वाक्य में क्रिया का ठाव कहाँ होएगा? नागपुरी जो वाक्य होते हैं उनमें क्रिया का स्थान कहाँ होता है? शुरू में होता है, बीच में होता है, मध्य में होता है या आखिरी में होता है? तो हम लोग देखते हैं कि नागपुरी वाक्यों में जो क्रिया का स्थान होता है वो सामान्यतः आखिरी में होता है। वो आखिरी में होता है। तातल शब्द कर उल्टा शब्द बताओ। तातल मतलब एकदम गर्म। तातल शब्द का उल्टा शब्द, विलोम शब्द क्या है? बासी, सेराल, तेवासी, देवल कोनो नहीं। तो तातल शब्द का एक जो उल्टा शब्द होता है वो होता है सेराल। मतलब
तातल मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, फिराल मतलब ठंडा। अब है अगला सवाल कि कोनो अचरज कर भाव के बोध करवायक वाला वाक्य कौन तरह कर वाक्य कहला। किसी आश्चर्य का बोध करवाने वाले वाक्यों को कौन सा वाक्य कहा जाता है? संदेह बोधक, विस्मयादि बोधक, शर्त बोधक या विधानवाचक। तो किसी अचरज आश्चर्य के भाव का बोध करवाने वाला जो वाक्य होता है वो उसे किस तरह का वाक्य कहते हैं? तो सही उत्तर है विस्मयादि बोधक। किसी आश्चर्य का भाव का बोध कराने वाला जो वाक्य होता है वो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। फिर अगला सवाल है, कुछ आदमी वोट देख नहीं जाए ना, प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम से संबंधित है? कुछ लोग, कुछ आदमी, कुछ व्यक्ति वोट देने के लिए, चुनावों में वोट देने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये जो है इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक। कुछ आदमी अनिश्चित है, यहीं अगर लोगों की संख्या होती कि 10 आदमी वोट देने नहीं जाते हैं तो ये निश्चयवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ आदमी, तो ये सही उत्तर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये से संबंधित है ये। देवनागरी से नागपुरी लिखे में कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नहीं होला? देवनागरी से नागपुरी लिखने में किस स्वर वर्ण का व्यवहार नहीं होता है? अ, आ, ई या ए। तो सही उत्तर क्या है? ए। इसका व्यवहार नहीं होता है। अगर मान लीजिए हिंदी में लिखा हुआ है ऐनक, तो इसका व्यवहार नहीं होगा। इसके जगह पे हम लोग विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो ऐनक ऐसे लिखेंगे, इसका प्रयोग नहीं होता है। अब आज का आखिरी सवाल कि ये आदमी एकदमे बेलूरा है, प्रस्तुत वाक्य में बेलूरा कौन विशेषण है? कि ये आदमी जो है एकदम बेलूरा है। बेलूरा जिसमें कोई लूर नहीं है, कोई गुण नहीं है। लूर मतलब गुण, बेलूरा मतलब बेगुण। तो ये आदमी एकदम बेलूरा है, प्रस्तुत वाक्य में बेलूरा कौन विशेषण है? के कौन सा विशेषण है बेलूरा? तो बेलूरा जो है संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है या देवल कानूनी? तो बेलूरा जो है ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी, गुणवाचक। तो ये हमारा क्लास आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग सवाल जवाब का क्रम देखते हैं।